ज़िंदगी में अपनी नीयत और ईमानदारी से आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत सारे दोस्त इस वजह से खोए हैं, मैंने उनकी मदद करके उन दोस्तों को खोया है, ये मुझे आज भी लगता है। आपका हमारे चैनल पर जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका भी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इस चैनल पे रूबरू हूँ बच्चों से। जी सर। सर, ये पढ़ाने का सिलसिला आपने कब से शुरू किया था? पढ़ाने का सिलसिला मैंने 2008 में प्रारंभ किया था और मैंने बीएड करने के दौरान मेरा एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था, स्पेशली साइकोलॉजी में, और मुझे लगा कि मुझे इस विषय में कुछ करना चाहिए और वो इच्छा एक जुनून के रूप में बदल गई और जुनून ही आज यहाँ तक लेके आया है कि राजस्थान भर का प्रत्येक बच्चा, राजस्थान से बाहर का भी बच्चा आज देखता है, सुनता है, विश्वास करता है। और मुझे लगता है कि बहुत तपस्या का काम होता है, कोई एक दिन में यूं ही नहीं बन जाता। आपको हर दिन अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, आप बच्चों की अपेक्षाओं के अनुसार आपको वर्क करना पड़ता है और ये भी समझना पड़ता है कि हम कितने बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। पहले हमको खुद को जुनून उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, तब जाके बच्चा आपसे प्रेरित होता है कि हाँ मुझे कुछ लाइफ में करना है। तो 2008 से ये सफ़र जो है मैंने शुरू किया था और उसके बाद ये कारवां बढ़ता चला गया। इंटरेस्ट अध्ययन और अध्यापन, इनके अलावा मुझे बाकी मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, मुझे याद भी नहीं आता। घर परिवार में भी कई बार होता था कि कोई आ जाता था तो मुझे ज़्यादा सरोकारी नहीं होता था, मैं अपने अकेला उन बुक्स में खोया रहता था। लोग कहने लग जाते थे कि सामाजिक नहीं है, इसको किसी से मतलब भी नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता था कि लोग ये कहते हैं कि यार किताबों को छोड़ता क्यों नहीं है, ये पागल हो जाएगा जिस प्रकार से किताबों के पीछे लगा हुआ है। एक वक्त ऐसा था जब मैं किताबों से दूर भागता था, तब वही लोग कहते थे कि ये पढ़ेगा नहीं, ये तो नाम बदनाम कर देगा, ऐसा भी कोई बच्चा होता है क्या। फिर वही लोग ये कहने लग गए कि इतना पढ़ना ये पागलपन का निशानी है। तो ये सुकून फील होता था कि आज कल भी विरोध कर रहे थे, आज ज़्यादा करने लगे तो भी विरोध कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में वो करो जो आपको अच्छा लगता है। और मुझे आज भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे बाकी सब चीज़ों से अलग ये अध्ययन करना और अध्यापन करवाना, ये दो मेरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ एरिया हैं और मैं इनमें बहुत खुश रहता हूँ। अवनी पब्लिकेशन, अवनी एप्लीकेशन के आप मालिक हो, ऐसा राजस्थान भर के लोग जानते हैं। ये सिलसिला कब से शुरू कर? पब्लिकेशन का मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं कभी किताब लिखूंगा क्या। मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं एक लेखक के रूप में स्थापित हो जाऊंगा क्या, और मैंने ऐसा भी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा मेरा नाम भी होगा क्या। मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने केवल ये सोचा था कि हाँ मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी में बस अच्छा करूँगा, बेहतर करूँगा। बाकी ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे पहुँच जाऊँगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। बस ठीक है, जो चल रहा था मैं वहाँ अपना बेहतर दे रहा था। 2014-15 में मैंने एक किताब निकाली थी, पहली किताब, और वो किसी के जरिए निकाली थी और वो किताब बहुत अच्छी चली, बच्चों ने बहुत प्रशंसा की। यद्यपि उस किताब का प्रॉफिट मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट मुझे लगा कि जब मैंने कंटेंट दिया और बच्चों ने कहा कि मार्केट में ऐसा कंटेंट ही नहीं है सर, तब मुझे एक मोटिवेशन मिला कि क्या मैं भी यहाँ कर सकता हूँ क्या। अब मैं जानता भी नहीं था कि कैसे किताबें पब्लिश होती हैं, क्या होता है सिस्टम, लेकिन मैंने 2 से 3 किताबें निकाली और उनका रिजल्ट अच्छा आया। मुझे प्रॉफिट के रूप में कुछ नहीं मिला, पब्लिशर्स को बुक्स दी, बहुत सारे पब्लिशर्स ने बुक पैसे दिए भी नहीं, लेकिन मुझे ये सुकून मिला कि उस भर्ती के बाद रास्ता में पहली बार ये आया कि सर आपकी किताब से बहुत सारे प्रश्न आए। तब मुझे लगा कि मुझे किताब के लेखन में काम करना चाहिए और फिर मेरा एक इंटरेस्ट भी हो गया, ठीक है, फिर एक नाम भी हो गया, तो किताब भी बहुत अच्छी 1 नंबर पर चलने लगी पूरे राजस्थान में। तो ये 14 से शुरू किया गया सफ़र था। जो आपको भी लोगों ने पैसे खा के किताब के? हाँ, बहुत बार, बहुत बता देने वाली स्थितियाँ नहीं है, बट मेरे साथ ये हमेशा होता रहा है। मैंने जिसको भी सपोर्ट किया है, मैं विश्वास बहुत जल्दी करता हूँ, भावुक इंसान हूँ। मतलब एक बार तो ये कोई गोपालपुरा बाईपास का एक व्यक्ति था, उसने मेरे पास बात की कि मैं इतनी किताबें निकलवाता हूँ मेरे पास। मैंने ये भी नहीं पूछा कि भाई तेरी दुकान कहाँ पे है। उसने कहा कि सर आप तो एक काम करो कि ये 20,000 की किताबें भिजवा दो। मैं सोचा यार बढ़िया बात है, अगले चल के करा है। फिर बोला कि मेरे उस मालिक से जानकारी है, कभी आना सर आप हमारी दुकान पे कॉफ़ी पियेंगे। मैंने सोचा भी नहीं, मैंने उसके पास किताब भिजवा दी। उसके बाद मुझे पता किया उसके नंबर पे कि भाई वो किताबों का क्या हुआ। बोले सर किताब आपके सब निकल गई हैं और भिजवा दो। मैंने कहा पेमेंट, बोले आप आओ दुकान पे। अब मैंने जब उसको फ़ोन करना शुरू किया दुकान कहाँ पे है, तो दुकान तो उसकी थी नहीं, वो तो कोई रेडियां लगाता था और वो किताबें जहाँ लगाता था स्प्रिंग बोर्ड के पास में कोई दुकान थी उसके पास। बोला वहाँ जाओ, मैं वहाँ गया तो वहाँ से चला गया और उसने 3 साल तक मुझे खूब घुमाया। तब मुझे लगा कि दुनिया ऐसी भी है क्या। और वो एक नहीं था, कम से कम राजस्थान के 10 से 15 ऐसे दुकान वाले थे जिनको मैंने विश्वास पे किताबें भेजी। बट एक सुकून है, उन्होंने गलत किया मेरे साथ
चलो उनके माध्यम से भी किताबें तो गई, बच्चों तक तो पहुंची, चलो उन्होंने मेरे पैसे खाए, कुछ भी खाए, लेकिन इंसान हमेशा याद रखना, मैं आज भी ये कहता हूँ, यदि आप अपनी नीयत पे रहते हैं, ठीक है, तो भगवान जो है आपका साथ देता है, आपका पुरुषार्थ आपका साथ देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपका साथ छोड़ के जाते हैं, कितना लोग आपके साथ गलत करते हैं, करने दो। आप अपने ट्रैक से मत हटिए, उस ट्रैक पे लगातार चलिए। याद रखना, एक दिन नाम जो है आपका गोल्डन अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं आज भी इस बात में विश्वास रखता हूँ। हाँ, भावुक होना और अति विश्वास करना, ये मेरी लगता है कि मेरी बड़ी कमजोरी है, जिसको मुझे केवल किताबी प्रकरण से नहीं, मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे दोस्त इस वजह से खोए हैं, मैंने उनकी मदद करके उन दोस्तों को खोया है। ये मुझे आज भी लगता है कि मेरी बहुत बड़ी कमी है। एक बुक वाला के सर मैं थोड़ा स्पष्ट करवा देता हूँ, उन बुक वालों को लिए आप कुछ कहना चाहो? नहीं, कुछ नहीं कहना। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अपनी नीयत और ईमानदारी से आगे बढ़िए, ठीक है। नहीं, नाम तो नहीं लेना सही नहीं रहता, कल को उनको लगे कि सर। मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में उनको पता है कि उन तक ये बातें पहुँच जाएंगी, और उनकी अंतरात्मा को तो पता है कि धीर सिंह सर के साथ हमने गलत किया है। ये हर जगह है, ऐसा नहीं कि जयपुर में है, ठीक है, वो गंगापुर सिटी साइड के भी हैं, वो दोसा साइड के भी हैं, वो अजमेर के भी हैं बुक सेलर, ठीक है, वो आपके हमारे सिक्कर के भी हैं, ठीक है, झुंझुनू से भी हैं, वो हर जगह हैं। मतलब ऐसा कोई बुक सेलर, मतलब अब वो इतने बड़े नाम नहीं होंगे, या उनके नाम कोई समय होंगे, उनकी परिस्थितियाँ बदली होंगी और उन्हें लगा कि शायद धीर सिंह सर का पैसे खा लें तो ज़्यादा बेटर है, तो जो भी किया उन लोगों ने। लेकिन मेरी कमी है कि मैं बार बार कह नहीं सकता किसी को पैसे के लिए, ठीक है, तो जो भी हुआ, बट मैं उनको यही कहूँगा, उनके माध्यम से हर व्यक्ति को भी यही कहूँगा कि लाइफ में हमेशा याद रखना कि दूसरों के दम पे या दूसरों की दौलत या दूसरों के साथ अपन चीटिंग करके आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी लाइफ में हमेशा अपनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, वहाँ आपके पास सब कुछ आता है। और मेरे पास आज मुझे लगता है कि सब कुछ है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोगों ने चीटिंग किया है, वो भुगतेंगे। मुझे अच्छा फील होता है कि मैं बच्चों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मेरे साथ दुआएं आ रही हैं, ये बेटर।